नमस्कार। तैयारी रोजगार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से आपका एग्ज़ाम 15 दिन बचा हुआ है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। कुछ बहुत अधिक नया पढ़ने की कोशिश में मत पड़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा ही आपका रिवीजन रहेगा उतना ही आपको आसानी रहेगी। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1952, 1956। यह क्वेश्चन 2018 में भी आया था। जो 2019 में एग्जाम हुआ था यूपी कांस्टेबल का, उसमें यह क्वेश्चन था। तो इसका सही ऑप्शन है 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। ठीक है, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब से प्रारंभ हुआ? वो 1956 में हुआ। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष कौन था? फजल अली। फजल अली। और 2 अन्य सदस्य कौन थे? के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। आगे बढ़ते हैं। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लौह अयस्क, तेल या हीरे के लिए? तो ये किसके लिए फेमस है? तेल के लिए फेमस है। जापान में 4 द्वीपों का नाम दे देता है और उनका क्रम पूछता है, उत्तर से दक्षिण। तो हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं। तो सबसे उत्तर में क्या है? होक्काइडो है। ये क्वेश्चन 2011 में आया था यूपी कांस्टेबल में। होक्काइडो, होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड रिपन को? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। लॉर्ड रिपन ने ही 1881 में भारत का जनगणना कराया था, जो नियमित जनगणना कहलाता है। नियमित जनगणना क्यों? क्योंकि इसी के हर 10 वर्ष बाद जनगणना प्रारंभ हो गया था। वैसे भारत का सबसे पहले जनगणना हुआ था 1872 में। उस समय लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? लॉर्ड मेयो का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण और एम.एन. राय। तो किसने किया था? एम.एन. राय। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? ASCII, होलरिथ कोड, EBCDIC या ISCII? तो कौन सा फेमस है? ACII। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? अनुराधा राय, शोभा डे, विक्रम सेठ के एस्टेरिन कायर के द्वारा? तो इसका कौन सा सही ऑप्शन है? एस्टेरिन कायर के द्वारा। व्हेन द रिवर स्लिप्स, ये किसकी उपन्यास है? एस्टेरिन कायर की। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 5, 7, 4 या 6? तो कितने? 6। ये पूछ रहा है कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्ली, मार्टिन कपूर, आर. सैमुअल टॉमलिंसन या चार्ल्स बेबेज? तो किसने किया था? टिम बर्नर ली ने किया था।
यह कब किया था? 1900 आगे बढ़ते हैं। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? तिच्चूर, कार्तिकगाई, ओणम या पोंगल। तो क्या जुड़ा हुआ है? यह पोंगल। यह कहाँ का है खेल? तमिलनाडु का है। यह तमिलनाडु में खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, पंचायती राज निकायों में, उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो पंचायती राज निकायों में। लेकिन अभी हाल ही में संविधान संशोधन 106 के तहत क्या कहा गया है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी तक कुल 106 संविधान संशोधन हो चुका है। 106 में ही लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के सीटों का आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो उसमें ये आपको बताना है कितने प्रतिशत की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1852, 1881, 1872 और 1952 में। तो कब हुआ था? 1872 में। किसका शासनकाल था? अभी ऊपर बताए, लॉर्ड मेयो का। जबकि नियमित जो जनगणना हुआ था भारत का वो 1881 से हुआ था। इस समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड रिपन का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार या पुजारी? तो पुजारी। पुजारी क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। तो सेवा प्रदान करना किस में आ गया? तृतीय क्षेत्र में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ISDN एक दूर संचार प्रणाली है जहां ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। केवल ध्वनि संचारित होती है, केवल वीडियो संचारित होती हैं, केवल डाटा संचारित होता है। तो ध्वनि, वीडियो एवं डाटा सभी संचारित होते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? एडविन लुटियंस, धनपत राय चौधरी, ली कार्बूजियर, इनमें से कोई नहीं। तो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद या डिजाइनर वो कौन था? एडविन लुटियंस। और चंडीगढ़ का कौन है? चंडीगढ़ का ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर ने कहाँ का वास्तुकार है? चंडीगढ़ के। अक्टूबर 2023 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर रतनलाल, डॉक्टर संजय, हेनरी कुंद या माइकल लुइस को? तो किसको प्रदान किया गया? हेनरी कुंद को। सितंबर 2023 में नॉर्मन बोरलॉग फिल्म पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ऋचा घोष, डॉक्टर स्वाति नायक, डॉक्टर महिला पटनायक, डॉक्टर सुनीता पटनायक पाठक। तो किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को। यहीं ये भी देख लेते हैं। 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया। जो कौन सा संस्करण है? 53वां संस्करण है। किसे मिला? वहीदा रहमान को मिला। यह क्या है? अभिनेत्री एवं नृत्यांगना है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 93वां संविधान संशोधन, 95वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन या 91वां संविधान संशोधन? तो यह कौन सा करता है? 91वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था?
2003 में हुआ था। इसमें कौन सी बात कही गई कि राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? लाहौर के, कन्नौज के, सरहिंद के, काबुल के। तो कहाँ बैठाया गया? कन्नौज। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नीलम संजीवा रेड्डी, के आर नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नीलम संजीवा रेड्डी। यह कब बने थे? 1977 में। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? एचएफ रेंज, वीएचएफ रेंज, यूएचएफ रेंज, उपयुक्त में सभी। तो किसमें होता है? वीएचएफ रेंज। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो कितनी होती है? 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग होता है? ब्यूफोर्ट स्केल, क्यूसेक, रिक्टर स्केल या एनीमोमीटर। तो नदी के प्रवाह को नापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल हरिकेन के मापन मतलब तूफान, रिक्टर स्केल भूकंप के, और एनीमोमीटर वायु की दिशा, और बैरोमीटर से वायु दाब। सुपरसोनिक स्पीड मापन का यूनिट क्या है? मैक, नॉट, रिक्टर या हर्ट्ज। तो क्या है? मैक है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विनेगर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम बेंजोएट। तो खाद्यों के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर या पेरिस्कोप। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में परावर्तित है? स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो कौन सा? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है? ओजोन है, ओजोन परत। निम्न राज्यों में से कौन सा राजस्व उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। कौन सा राज्य बन गया? झारखंड। उदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? आप लोगों को कमेंट में बताना है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1923, 1924, 1925, 1922। कब बने थे? 1924। कहाँ पर? कर्नाटक। कर्नाटक कौन सा गांव? बेलगांव। क्रीमी लेयर संबंधित है बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, कुक्कुट पालन से, दुग्ध उत्पादन से। तो सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। 3 दिसंबर 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा किस उत्तरी पूर्वी राज्य में IHAB परियोजना की शुरुआत की गई? असम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। तो कहाँ पे शुरू की गई थी? त्रिपुरा में।
जून 2023 में वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने का निर्णय लिया गया? सुलभ इंटरनेशनल नई दिल्ली, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी या गीता प्रेस गोरखपुर को? तो किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को। मई 2023 में किसे 57वां 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दामोदर मौजे, रविंद्र केलकर, नीलमणि फुकनू या रोड्डम नरसिम्हा को? तो किसे प्रदान किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? दामोदर मौजो को। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कुल 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2023 में किसे सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया? द्रौपदी मुर्मू, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी? तो किसे प्रदान किया गया? द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद में, इलाहाबाद में या कानपुर में? कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है प्लाज्मा, लोहिताणु, कतिपय स्रावों का होना या हीमोग्लोबिन? तो किसके कारण? हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है? नीला और हरे प्रकाश का ऑब्जर्वेशन कर लेता है। ठीक है, केवल यह लाल को ही प्रदर्शित करता है। इसी वजह से लाल हमें हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। लास्ट क्वेश्चन, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से, खेल संपादकीय से, सिने कला से या साहित्य संबंधी लेखन से? तो किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। यह पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? शिवशंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी, ओम प्रकाश या फिर असगर वजाहत? तो किसे प्रदान किया गया? शिवशंकरी को। ठीक है, और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।